हमने अंडरस्टैंड किया आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और हमने अंडरस्टैंड किया इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। अब मैं चाहूँगा कि हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करें और ये देखें कि आउटबाउंड और इनबाउंड में एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो आउटबाउंड बेसिकली एक पुश मार्केटिंग है, लेकिन इनबाउंड पुल मार्केटिंग है। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इनबाउंड में लोग क्या करते हैं कि वो मार्केटर जो है वो एजुकेट करता है, जबकि आउटबाउंड में वो सिंपली सेल करता है। तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जो आउटबाउंड का मेथड ये है कि आप बस लोगों को दिखाते रहें, कोई ना कोई खरीद लेगा। जबकि इनबाउंड में लोगों को दिखाना नहीं है, लोगों को समझाना है और उनको बताना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और जब वो रेडी होगा तब वो खरीदेगा। इनबाउंड में ये होता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन होती है, जबकि आउटबाउंड में वो वन वे कम्युनिकेशन होती है। इनबाउंड में आप लोगों की सुनते हैं, आप फीडबैक अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं क्या लोग समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, एंड देन आप उनको हेल्प करते हैं और उसके बाद अगेन ट्रस्ट विन करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट सेल करते हैं। जबकि आउटबाउंड में ये नहीं होता। आउटबाउंड में सिर्फ वन वे मैसेज होता है। आपने बस एक इश्तिहार लगा दिया, आपने बस बिलबोर्ड लगा दिया, या आपने फेसबुक पे या गूगल पे भी ऐड लगा दिया। वो वन वे कम्युनिकेशन है, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। लोग आपको नहीं बता सकते कि इसमें क्या मसला आ रहा है उनको। उसके बाद एक और पॉइंट है कि इनबाउंड में आपका कंटेंट जीतता है। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने ज़्यादा लोग आप पे कन्वर्ट होंगे। सो आपको सेल भी नहीं करना पड़ता। अगर आप अपना कंटेंट अच्छा कर लें, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो अच्छी बना लें, आप उसके बारे में आर्टिकल अच्छा लिख लें, ब्लॉग अच्छा लिख लें, तो लोग खुद ब खुद आएँगे आपके पास और खुद ही कन्वर्ट होने लग जाएँगे। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। लेकिन आउटबाउंड में कंटेंट पे फोकस नहीं होता, बजट पे फोकस होता है। बजट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप विन करेंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, जहाँ-जहाँ दिखाते रहेंगे, वो प्रोडक्ट विन करती रहेगी, क्योंकि उस लोगों के ज़हन में होगा कभी ना कभी कोई ना कोई बाय कर लेगा। फिर आखिर में जो मार्केटर है, इनबाउंड मार्केटर, वो लोगों से परमिशन लेके बात करता है। वो पहले आपसे वो आप अगर आप मार्केटर हैं तो आप अपनी ऑडियंस से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आप ईमेल साइन अप करवाते हैं और उनको नाम पूछते हैं, उनके बाकी डिटेल्स पूछते हैं। जबकि आउटबाउंड में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंटरप्ट करता है एक्सपीरियंस, कि वो परमिशन नहीं लेता। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको पूछा नहीं जाता कि हम आपको ऐड दिखा दें, बस आपको ऐड दिखाया जाता है। आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपका वो स्पेस जो है अखबार की, वो आपको वहाँ पर ऐड दिखाया जाता है। बकिया खबर आप बाकी अगले पेजेज़ में जाके पढ़ते हैं। और अगर आप फेसबुक में या दूसरे चैनल्स के में जहाँ पर एड्स चलते हैं, गूगल की भी बात करें, तो वहाँ पर भी आपसे इजाज़त नहीं ली जाती। सो ये बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है इनबाउंड में और आउटबाउंड में। और आने वाला वक्त इनबाउंड का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग मैच्योर हो गए हैं, लोग अब कॉन्शियस हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करें, और यही वजह है कि इनबाउंड ज़्यादा विन कर रही है, कि वो लोगों को चूँकि इजाज़त की बिना पर वो इजाज़त के बाद उनसे बात करते हैं और सिर्फ़ अच्छा कंटेंट की बेस पे वो जीतते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया में डिजिटल जो है वो इनबाउंड की तरफ जा रही है। और ये मुझे इसलिए पता है कि तकरीबन 10 साल से मैं लोगों से काम मतलब इंटरनेशनल लोगों के साथ, इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे या वो किसी को डिस्टर्ब करें। तो बेसिकली पाकिस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता इसका रुझान आ रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आया। अगर आप अच्छा मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको भी इनबाउंड की बहुत अच्छी ज़रूरत है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड कहाँ डिफरेंशिएट करता है। तो एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज़ कि आप इंश्योरेंस कंपनी है, या आपका क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है, जिसके लिए आपने मार्केटिंग करनी है। अब आप क्या करेंगे? एक तरीका ये है आउटबाउंड का कि आप लोगों को जाएँगे, जाके उनको बताएँगे जी ये इंश्योरेंस है और आप खरीद लें। आप बेशक उनको कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप ऐड के थ्रू चला सकते हैं या ज़बरदस्ती कर सकते हैं, वो आप सब करेंगे। प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें आपको ये नहीं पता कि वो यूज़र रेडी भी था कि नहीं था, या उसने आपसे कुछ माँगा भी था कि नहीं। आप बस उनको कॉल करेंगे और अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे। ये होता है आउटबाउंड का तरीका। ये होता है मतलब कि पुश मार्केटिंग, या आप ज़बरदस्ती अपना मैसेज लोगों को पुश कर रहे हैं, उनके चाहे उनकी विलिंगनेस थी या नहीं थी। इनबाउंड में ये नहीं होता। इनबाउंड में बेसिकली अगर कोई गूगल में लिख रहा है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, या हाउ टू बाय इंश्योरेंस, या व्हिच इंश्योरेंस टू बाय, ये सारे वो सवाल हैं जो लोगों को पहले समझने होते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाएँ और जाके खरीद के ले आएँ। आप लोगों से बात करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपनी उसकी बजट देखते हैं और आपने कौन-सा पैकेज लेना है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो काफ़ी लंबा उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है, एक इंटरेस्ट शो करने से लेकर एक कस्टमर बनने तक का। ये जो जर्नी है, ये जर्नी आउटबाउंड नहीं कवर कर सकती, ये इनबाउंड कवर कर सकती है। और इस जर्नी में आप जो भी लोगों के सवाल हो सकते हैं इंश्योरेंस बाय करने से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्या होती है, आप इस पे एक आर्टिकल लिख सकते हैं, इस पे एक वीडियो बना सकते हैं। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस पे एक आर्टिकल और वीडियो बन सकता है। इंश्योरेंस किसको चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस बेहतर है, आपको बच्चों की इंश्योरेंस करानी है, आपको अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करानी है। इन सब पे लोगों को जब आप एजुकेट करेंगे, जब वो बंदा रेडी होगा बाय करने के लिए, वो आपसे ही आके बाय करेगा।
क्योंकि आपने वो टाइम स्पेंड किया, वो एफर्ट लगाई उनको वो समझाने में जो उनको नहीं पता था। इससे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है जो आम तौर पे बाकी मार्केटिंग चैनल से नहीं बिल्ड होता। तो यही फ़र्क है आउटबाउंड में और इनबाउंड में कि लोगों को बेचा नहीं जाता, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है और फिर जब लोग खुद रेडी होते हैं तब वो आके बाय करते हैं। पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में असल में हो ये रहा है कि आउटबाउंड और इनबाउंड का हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। हाइब्रिड मॉडल से मुराद ये है कि वो आउटबाउंड भी करते हैं, मतलब वो ऐड भी चलाते हैं और साथ कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, मतलब कि जब कोई ढूंढे तो वो आपके कंटेंट भी उसको मिल जाए। सो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेथड पे मत रहें। आउटबाउंड में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अक्सर प्रोडक्ट्स के लिए, अक्सर बिजनेस मॉडल्स के लिए आउटबाउंड भी उतना ही ज़रूरी है जितना इनबाउंड। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इनबाउंड को आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पे लेके चलें और आउटबाउंड को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पे लेके चलें और अल्टीमेटली इनका एक मिक्सचर बनाकर एक हाइब्रिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि आप फ़ौरन ऐड दिखाकर जो लोग राइटली इंटरेस्टेड हैं, मतलब फ़ौरन इंटरेस्टेड हैं, उनसे भी आप सेल्स कन्वर्ट करें और फिर आप बाद में कंटेंट भी क्रिएट करें। जो लोग आज पढ़ रहे हैं वो 6 महीने बाद शायद खरीदना भी चाहेंगे, उनके लिए भी आप कंटेंट क्रिएट करें कि वो 6 महीने में क्या-क्या पढ़ेंगे। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कंपैरेटर करेगा। सो ये वो आपने ट्रैफिक विन करनी है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना है। सो आप आउटबाउंड और इनबाउंड का मिक्सचर करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।